नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रियल ट्यूटोरियल चैनल पर। मैं रामजन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बहुत ही यूज़फुल और एक टाइम सेविंग टेक्निक सीखने वाले हैं गूगल फॉर्म से रिलेटेड। तो रिसेंटली हमारे एक यूज़र ने पूछा था कि क्या हम गूगल फॉर्म में ऑटोमेटिक मेल सेंड कर सकते हैं, यानी कोई भी यूज़र जब हमारा गूगल फॉर्म सबमिट करता है तो उसे एक ऑटोमेटिक एक्नॉलेजमेंट या फिर कंफर्मेशन ईमेल हिट होना चाहिए। तो ये बिल्कुल हम कर सकते हैं। गूगल फॉर्म में हम एक एड ऑन का यूज़ करके उसको काफ़ी ईजिली अचीव कर सकते हैं। तो हो सकता है आप एक टीचर हो या फिर कोई ऑर्गेनाइज़र हो, आपने एक इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है या फिर कोई वेबिनार वगैरह शेड्यूल किया है और आप चाहते हो कि जो भी यूज़र, स्टूडेंट या फिर जो भी उस फॉर्म को सबमिट कर रहा है, उसे एक ऑटोमेटिक ईमेल हिट हो जाना चाहिए, यानी एक कन्फर्मेशन या फिर एक एक्नॉलेजमेंट ईमेल हिट हो जाना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा गाइड बताने वाला हूँ, पूरा ट्यूटोरियल बताऊँगा कि कैसे हम एक सेटअप क्रिएट कर सकते हैं गूगल फॉर्म के साथ। जैसे ही कोई यूज़र हमारा फॉर्म सबमिट करता है, उसे ऑटोमेटिक ईमेल हिट हो जाएगा। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते, चलते सीधा कंप्यूटर स्क्रीन पे और स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक फॉर्म क्रिएट करने वाले हैं। तो फॉर्म क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना है, सिंपली फॉर्म्स डॉट न्यू टाइप करना है। ओके, फॉर्म्स डॉट न्यू टाइप करने से क्या होगा, जो गूगल फॉर्म है उसका एक ब्लैंक यानी एक फ्रेश फॉर्म स्टार्ट हो जाता है क्रिएशन के लिए। तो यहाँ पे देखिए हमारे सामने एक ब्लैंक फॉर्म आ गया और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ कि वेबिनार शेड्यूल। तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ कि एक वेबिनार क्रिएट करने वाला हूँ और यहाँ पे मैं 2-3 ऑप्शंस देने वाला हूँ यूजर्स को कि जो भी टाइम उनको फिजिबल लग रहा है, जो भी टाइम उनके अकॉर्डिंग प्रॉपर है, वो उस पर्टिकुलर वेबिनार को चूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहला मेरा क्या क्वेश्चन रहेगा कि नेम, मुझे यूज़र का नेम चाहिए। ओके, तो यहाँ पे नेम में मैंने क्या किया, शॉर्ट ले लिया और यहाँ पे क्या रिक्वायर्ड, नेम कंपलसरी चाहिए मुझे। देन उनका ईमेल आईडी भी क्यों चाहिए मुझे, ताकि जो मेल है उनकी ईमेल आईडी पे मैं सेंड कर सकूँ। यहाँ पे शॉर्ट आ गया, इसे भी मैं रिक्वायर्ड कर दे रहा हूँ और यहाँ पे जाके मैं क्या करूँगा, रिस्पांस वैलिडेशन में यहाँ पे ईमेल सेट कर दूँगा, टेक्स्ट एंड ईमेल सेट कर दिया। अब मैं यहाँ पे उसका कॉन्टैक्ट नंबर ले लेता हूँ। ओके, कभी मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह लगा, कुछ कॉल वगैरह करना रहा तो मैं उनके फ़ोन नंबर के ज़रिए उनसे कांटेक्ट कर सकता हूँ। शॉर्ट्स और यहाँ पे क्या, रिस्पांस वैलिडेशन नंबर, दैट्स इट। ओके, तो ये सारी चीज़ें जो फॉर्म है इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक पूरा ट्यूटोरियल बना के रखा हुआ है 1-1.5 घंटे का, जहाँ पे मैंने अलग अलग फॉर्म्स क्रिएट करके आपको बताया है कि कौन से क्वेश्चन का यूज़ आपको कब करना रहता है और अलग अलग इसमें हम फॉर्म्स वगैरह कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो उसकी जो लिंक है आपको आई बटन पर मिल जाएगी, साथ ही मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उस लिंक को डाल दूंगा। अब देखिए यहाँ पे 3 चीज़ होगी मेरी, नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर। ओके, अब यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे दे रहा हूँ कि कौन सा वेबिनार अटेंड करना चाहते हैं। ओके, यहाँ पे मैंने वेबिनार का टाइम दे दिया। अब यहाँ पे देखिए मैं 2-3 वेबिनार दे देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल कल है थर्सडे, राइट, कल थर्सडे है और कल क्या है, 13 जून है। ओके, और मैं सपोज़ 13 जून को मैं 11 बजे का एक वेबिनार लेने वाला हूँ मॉर्निंग में। अगर यूज़र को वो अटेंड करना है तो क्या कर सकता है, उसे अटेंड कर सकता है, या फिर क्या करेगा, मैं दूसरा टाइम भी उसे देने वाला हूँ। तो हो सकता है कि कुछ जो यूज़र्स हैं, स्टूडेंट एक टाइम पे अवेलेबल ना हो, तो उनके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, अलग अलग टाइम्स क्रिएट कर रहा हूँ। और यहाँ पे क्या है, शाम के 4 बजे का। ओके, शाम के 4 बजे। और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे और ऐड करूँगा एक फ्राइडे, यानी मैं परसों भी दे रहा हूँ कि कल अगर किसी के पास टाइम नहीं हो तो क्या कर सकता है, वो परसों का भी वेबिनार अटेंड कर सकता है, राइट। और यहाँ पे सेम रहेगा, खाली मैंने डेट टाइम चेंज किया है और खाली मैं डेट चेंज करने वाला हूँ, टाइम एज इट इज़ रखने वाला हूँ। ठीक है, ये फॉर्म मेरा क्रिएट हो गया पूरा। देखिए यहाँ पे क्या था, सबसे पहला मैंने उससे क्या बोला, यूज़र से मुझे आपका नाम चाहिए, देन आपका ईमेल आईडी चाहिए, देन आपका मोबाइल नंबर। और यहाँ पे मैं उनको 3 ऑप्शंस दे रहा हूँ कि कौन सा वेबिनार उन्हें अटेंड करना है, 11 बजे का, 4 बजे का, राइट। अब यहाँ पे देखिए इसे भी मैं कंपलसरी कर देता हूँ क्योंकि मुझे ये रिक्वायर्ड है, ये मुझे कंपलसरी आंसर्स चाहिए उनका। और लास्ट में मैं क्या करूँगा, एक कमेंट्स करके या फिर जो फीडबैक होता है, एक फीडबैक, एनी फीडबैक। ओके, एनी फीडबैक। ओके, एनी फीडबैक करके डाल दो यहाँ पे पैराग्राफ। और इसे मैं कंपलसरी नहीं रखूँगा, रीज़न भी कि हो सकता है कि कोई किसी यूज़र को वो फीडबैक देना है, किसी को नहीं देना है, तो उनके ऊपर है, राइट। अब मैं क्या करता हूँ, एक बार इस जो फॉर्म है इसको व्यू कर लेता हूँ, प्रीव्यू। ओके, यहाँ पे देखिए मेरा फॉर्म प्रीव्यू हो रहा है, वेबिनार शेड्यूल। ओके, नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, यहाँ पे देखिए उसको क्या देखने मिल रहा है, अलग अलग क्या है, जो टाइम जोन है मैंने सेट करके रखा है वेबिनार के लिए, अलग अलग टाइम, और जो डेट है वो ये मैंने यहाँ पे सेट करके रखे हुए हैं। अब देखिए हमारा फॉर्म तो यहाँ तैयार हो गया। अब मैं क्या चाहता हूँ कि जैसे कोई भी यूज़र इस फॉर्म को सबमिट करता है और यहाँ पे जो भी वेबिनार टाइम सेलेक्ट करता है तो उसे एक ऑटोमेटिक एक्नॉलेजमेंट ईमेल जाना चाहिए। ओके, थैंक यू फॉर शोइंग इंटरेस्ट इन आवर वेबिनार एंड योर सीट हैज़ बीन बुक्ड करके। ओके, और इसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं जाऊँगा गूगल फॉर्म में। तो ये हमारा गूगल फॉर्म है, यहाँ पर मैंने फॉर्म क्रिएट कर दिया है। सेकंड, अब मैं रिस्पॉन्सेस में जाऊँगा। रिस्पॉन्सेस में देखिए यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने मिलेगा, लिंक टू शीट। तो ये जो लिंक टू शीट का ऑप्शन है, हमें ये यूज़ करना है। अब इसे यूज़ क्यों करना है कि जो भी रिस्पॉन्सेस हमें आने वाले हमारे स्टूडेंट्स हैं उसे हम क्या करेंगे, उसे गूगल शीट में स्टोर करेंगे। ओके, अब मैंने इस पर क्लिक किया। अब यहाँ पे देखिए आपको 2 ऑप्शन देखने मिलेगा, एक क्या है,
क्रिएट ए न्यू स्प्रेडशीट और सेकंड क्या है, सिलेक्ट एग्जिस्टिंग स्प्रेडशीट। तो सबसे पहला क्या है कि ये क्या करेगा, आपके लिए एक न्यू पूरा स्प्रेडशीट क्रिएट कर देगा। और सेकंड क्या करेगा, अगर आपके पास कोई एग्जिस्टिंग स्प्रेडशीट है जहाँ पे आपको डेटा स्टोर करना है, जहाँ पे आप डेटा लेके जाना चाहते हो, तो उसे भी आप सेलेक्ट कर सकते हो और आगे जाके उसे चूज़ कर सकते हो। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक फ्रेश फॉर्म क्रिएट कर रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि जो भी मेरा रिस्पॉन्स है, जो भी डेटा मेरा आए, वो एक नई शीट में क्या हो, स्टोर हो जाए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, उसको सेलेक्ट कर रहा हूँ और क्रिएट। जैसे ही क्रिएट करूँगा, यहाँ पे देखिए ये मुझे गूगल शीट पे रीडायरेक्ट कर देगा। यानी क्या कर रहा है, मेरे लिए एक नया गूगल शीट बना रहा है और वहाँ पे मुझे रीडायरेक्ट कर दिया। अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे डाले थे फॉर्म के अंदर, ओके, नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, वेबिनार टाइम और एनी फीडबैक, वो सेम आपको यहाँ पे देखने मिलेंगे लाइन से। अगर मैं जूम करके दिखाऊं तो सबसे पहला टाइम स्टैम्प है। टाइम स्टैम्प क्या होता है, वो ऑटोमेटिक आ जाता है। जैसे कोई भी यूज़र फॉर्म सबमिट करेगा, उसका डेट और टाइम ऑटोमेटिक कैप्चर हो जाएगा। तो मुझे बाद में देखने आसानी होगी कि कौन सी डेट पे पर्टिकुलर लोगों ने फॉर्म सबमिट किया और कौन से टाइम पे लोगों ने सबमिट किया है। तो अगर जाके मुझे बाद में एनालिसिस वगैरह करना है तो मैं वो भी कर सकता हूँ। उसके बाद देखिए नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, वेबिनार और एनी फीडबैक, सारी चीज़ें एज इट इज़ सेम है जो हमारे फॉर्म के अंदर सारे क्वेश्चंस हैं। ओके, अब मैं क्या चाहता हूँ, ऑटोमेटिक ईमेल सेंड होना चाहिए। तो ईमेल कहाँ से सेंड होगा, उसके लिए मुझे गूगल शीट में क्या करना होगा, एक ऐड ऑन का यूज़ करना पड़ेगा। ऐड ऑन कहाँ मिलेगा, मुझे एक्सटेंशन में जाना है। आपको एक्सटेंशन में गए, यहाँ पे देखिए आपको ऐड ऑन्स का ऑप्शन मिल जाता है। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एक्सटेंशन में जाना है, ऐड ऑन्स में, और गेट ऐड ऑन्स पे क्लिक करना है। ओके, गेट ऐड ऑन्स पे क्लिक करते ही क्या होगा, आपके सामने जितने भी ऐड ऑन्स है यहाँ पे सारे आपके सामने आ जाएंगे। ओके, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, जो हमारा ऐप है यानी जो हमारा ऐड ऑन है उसे सर्च करना है। तो हमारा ऐड ऑन्स क्या है, फॉर्मूले। ओके, फॉर्मूले सर्च करना है और एंटर प्रेस करना है। तो यहाँ पे देखिए जो सबसे पहला ये दिखने मिल रहा है, जहाँ पे आपको गधा दिख रहा है उसके ऊपर एक ईमेल है। तो वैसे तो गधा दिखा रहा है, लेकिन ये काम घोड़े की तरह करता है। बहुत ही ज़बरदस्त ये ऐड ऑन है। मैं अक्सर ऑटोमेटिक ईमेल सेंड करने के लिए इनका ही यूज़ करता हूँ। ओके, तो हमें क्या करना है, फॉर्मूले पे क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए आपके सामने से इंस्टॉल करने का ऑप्शन आएगा। तो इसे क्या कर लीजिए, इंस्टॉल कर लीजिए। ओके, कंटिन्यू कीजिए। अब यहाँ पे कुछ परमिशंस वगैरह मांगेगा आपसे, तो आपको परमिशंस देनी पड़ेगी, तभी क्या करेगा, आपके डेटा को एक्सेस करके उसे जीमेल के थ्रू सेंड करेगा। तो परमिशन दे दीजिए। तो यहाँ पे परमिशन दे दिया मैंने, कंटिन्यू, ओके, अलाउ। तो परमिशन देने के बाद क्या होगा, ये क्या होगा, इंस्टॉलेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा और ये आपका जो गूगल शीट है वहाँ पे ये इंस्टॉल हो जाएगा। सो हम वेट कर रहे हैं कि देखिए यहाँ पे बोला कि ये इंस्टॉल हो गया है। ओके, डन, इसे क्लोज करेंगे। अब इंस्टॉल कहाँ हुआ, वो एक्सटेंशंस में जाना पड़ेगा आपको। ओके, और एक्सटेंशन में देखिए नीचे आपको सबसे एंड में मिलेगा वो। तो देखिए लास्ट में आपको यहाँ देखने मिल रहा है फॉर्मूले, ईमेल, मर्ज, यूटिलिटी। तो ये क्या होगा, यहाँ पे इंस्टॉल हो गया। अब चलिए इसे सेटअप करते हैं। देखिए इसे सेटअप करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे अगर आप कोई एक पॉइंट मिस करते हो तो सकता है कि आपका ईमेल सेंड ना हो। तो इसलिए मैं क्या चाहता हूँ कि आप पूरा प्रॉपर ये जो स्टेप्स है उसको बहुत ही ध्यान से और अच्छी तरीके से देखिए। अब फॉर्मूले पे गए हमने, यहाँ पे अब सेटअप पे जाना। ओके, सेटअप पे जाने के बाद आपको कहाँ जाना है, चूज सोर्स एंड सेट मर्ज टाइप। ओके, इस पर क्लिक करिए। अब इस पर क्लिक करने के बाद आगे क्या क्या होगा और क्या क्या चीज़ें इसमें चेंजेस होगी, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताता चलूँगा। ओके, तो देखिए यहाँ पे जो सेटअप है ये स्टार्ट हो गया। अब हमारा क्या, सबसे पहले हमें क्या करना है, सीट को सिलेक्ट करना है। कौन सी सीट को हमें टारगेट करना है यहाँ पे, राइट। तो हमारे पास सीट कौन सी है, फॉर्म रिस्पॉन्स 1। तो हमारी जो गूगल शीट है, जो स्प्रेडशीट है, वहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक ही सीट है। देख रहे हैं यहाँ पे नीचे आपको, अगर यहाँ पे जूम करूँ तो आपको देखने मिलेगा फॉर्म रिस्पॉन्स 1। तो हमें क्या करना है, इसी में हमारा डेटा आने वाला है ना, तो इसी से हमें उसे टारगेट करना है। यहाँ पे हमने शीट सेलेक्ट कर लिया। अब उसके नीचे देखिए फॉर्म ट्रिगर्ड या टाइम ट्रिगर्ड है। तो यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन मिलते हैं। अगर फॉर्म ट्रिगर्ड है तो फॉर्म ट्रिगर्ड का भी यूज़ कर सकते हो या फिर टाइम ट्रिगर का होता है, यानी एक पर्टिकुलर टाइम में वो क्या होगा, कंटिन्यू रन होते रहेगा ये फॉर्मूले, और जो भी आपने कंडीशन सेट करके रखी है उसके अकॉर्डिंग क्या करता रहेगा, मेल हिट करता रहेगा, मेल सेंड करता रहेगा। हमें क्या करना है, हमें फॉर्म ट्रिगर करना है। ओके, इसे ऑन कर दीजिए। ये ऑन हो गया। अब देखिए यहाँ पे नीचे दो ऑप्शन आपको देखने मिलेंगे, लॉग ए केस नंबर फॉर ईच सबमिशन और लॉग ए एडिट यूआरएल फॉर ईच फॉर्म सबमिशन। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ये पहला वाला यूज़ करेंगे। तो मैं क्या चाहता हूँ, जैसे कोई भी फॉर्म यहाँ पे सबमिट हो, ओके, इसे ओके कर दीजिए। तो जैसे ही कोई भी फॉर्म यहाँ पे सबमिट हो तो ये क्या होगा, यहाँ पे देखिए एक कॉलम ऐड हो जा रहा है यहाँ पे, और वहाँ पे क्या होगा, उसको एक आईडी असाइन कर देगा। तो उससे मुझे क्या आइडिया हो जाएगा कि अब तक कितने लोगों ने फॉर्म सबमिट किया, कितने आईडी जनरेट हुई है, वो सारी चीज़ें मुझे मिल जाएंगी। अब देखिए यहाँ पे देखिए ब्लैक में आ रहा होगा पीछे, मैं जब भी आगे पूरा कंप्लीट करूँगा तो आपको दिखाऊंगा। अब इसके बाद क्या करना है आपको, हमने क्या किया, सबसे पहले शीट को सिलेक्ट किया, देन क्या किया, फॉर्म ट्रिगर को ऑन किया, और यहाँ पे क्या किया, लॉग ए केस नंबर फॉर ईच सबमिशन को एक्टिवेट कर दिया। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, टेम्पलेट्स एंड सेंड कंडीशन। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब हमें क्या करना है, कंडीशन सेट करनी है और क्या करना है, टेम्पलेट क्रिएट करना है।
अब सबसे पहले आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है कि कितने टाइप के ईमेल सेंड करने हैं आपको, तो मुझे तो एक ही ईमेल सेंड करना है, मेरा जो ईमेल का टेम्पलेट वो एक ही रहेगा। ओके, सिंपल सा कन्फर्मेशन हमें भेजना है। ओके, और यहाँ पे देखिए मैं क्या कर देता हूँ, कन्फर्मेशन सेंड। तो ये क्या है, मैंने टेम्पलेट का नेम दे दिया। तो कौन सा मेरा टेम्पलेट क्रिएट कर रहा हूँ मैं, कन्फर्मेशन सेंड करने वाला जो ईमेल है वो टेम्पलेट क्रिएट कर रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे कंडीशन क्या है, सेंड कंडीशन। अब कंडीशन सेट करनी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ओके, अब यहाँ पे देखिए कंडीशन में जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे देखिए आपको क्या क्या देखने मिल रहा है। तो ये वही सारी चीज़ें हैं, ये बेसिकली क्या है जो हमारे सीट के कॉलम्स की हेडिंग है सारी वो देखिए। सबसे पहले टाइम स्टैम्प है, देन नेम है, देन ईमेल आईडी है, देन मोबाइल नंबर, और क्या है वेबिनार टाइम है, और इसके बाद क्या है एनी फीडबैक है। तो हमें क्या करना है, इसी के अकॉर्डिंग हमें एक कंडीशन चूज़ करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, टाइम स्टैम्प ले लेता हूँ, क्योंकि जैसे कोई भी यूज़र फॉर्म सबमिट करेगा तो वहाँ पे क्या होगा, ऑटोमेटिक टाइम स्टैम्प आ जाएगा, राइट। तो अब मैं चाहता हूँ जैसे ही टाइम स्टैम्प आए उसको मेल हिट हो जाना चाहिए, करेक्ट। अब ये उसके आगे कंडीशन क्या डालनी है हमें, ओके। अब देखिए यहाँ पे दो चीज़ होते हैं, एक तो होता है नल और एक होता है नॉट नल, और यहाँ पे कोई भी वैल्यू हो सकती है। अब नल मतलब क्या होता है कि अगर वो एम्प्टी है, वो सेल एम्प्टी है तो मेल हिट हो जाए, तो वहाँ पे तो हमारे पास बहुत सारे ये जो है सेल्स है वो एम्प्टी रहेंगे। और दूसरा क्या है नॉट नल, यानी वहाँ पे कोई भी वैल्यू है तो मेल हिट होना चाहिए। और लास्ट में क्या है एनी वैल्यू, यहाँ पे देखिए आपको देखने एनी वैल्यू। तो आप यहाँ पे कंडीशन सेट कर सकते हो कि एक पर्टिकुलर वैल्यू भी मैच होती है तो भी आप क्या कर सकते हो, मेल हिट करा सकते हो। मैं यहाँ यूज़ करूँगा नॉट नल, और इसे आपको कैप्स में लिखना है, ओके, नॉट नल। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, नॉट नल लिखा, कैप्स में लिखा है मैंने, क्योंकि इनकी कंडीशन ही है। ओके, देखिए आप यहाँ पे देखिए हॉवर करूँगा ना मैं, तो आपको यहाँ पे देखने मिलेगा। जैसे ही मैं कर्सर यहाँ पे लेके जा रहा हूँ तो देखिए आपको यहाँ पे देखने मिलेगा सेट टू नल, नॉट नल और एनी वैल्यू। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे नॉट नल सेट किया है। ओके, अब मैं क्या करूँगा, टेम्पलेट को सेव कर दूँगा। मेरी कंडीशन सेव हो गई। सबसे पहला क्या था, सीट सेलेक्ट किया मैंने, क्या करना है, फॉर्म ट्रिगर कराना है, देन उसके बाद क्या था, टाइम करना है, मुझे फॉर्म ट्रिगर कराना था। अब उसके बाद देखिए मैंने टेम्पलेट सेट कर दिया। ओके, कंडीशन सेट कर दिया। अब टेम्पलेट्स में जा रहे हैं हम लोग, एडिट टेम्पलेट्स। अब देखिए यहाँ पे एक कॉलम आपको देखने मिलेगा, एच कॉलम। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही हमने टेम्पलेट की कंडीशन सेट की, यहाँ पे देखिए आपको एच कॉलम ऐड हो गया है, कन्फर्मेशन सेंड स्टेटस। तो बेसिकली जब भी कोई मेल सेंड होगा उसका स्टेटस यहाँ पे आएगा। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास कुछ फील्ड्स है, तो हमें जो सेटअप करना है टेम्पलेट्स का उसे बहुत ही ध्यान से करना है। सबसे पहला टू, यानी मेल किसे भेजने हैं हमें। ओके, तो यहाँ पे क्या होने वाला कि हमारा जो मेल आईडी है वो डायनामिक होगा, राइट, वो चेंज होता रहेगा, क्योंकि हर यूज़र अपना ईमेल आईडी डालेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे टैग्स का यूज़ करेंगे। तो देखिए राइट हैंड साइड पे यहाँ पे आपको टैग्स देखने मिल रहा होगा, राइट, ऐड मर्ज टैग्स। तो यहाँ पे टैग्स मिल जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ईमेल आईडी को ऐड करेंगे। अब जैसे ही ईमेल आईडी ऐड करेंगे तो कुछ इस तरीके से आएगा। ओके, तो जो हेडिंग है आपके कॉलम की वो आएगी, और उसके आगे आपको इस तरीके से जो ग्रेटर देन और लेस देन का साइन है वो आ जाएगा। ओके, तो आपको इंश्योर करना है कि अगर ग्रेटर देन लेस देन साइन के बीच में कुछ वैल्यू आ रही है तो वो क्या है, वो टैग है। अब सीसी, अगर आपको सीसी किसी को रखना है तो रखिए, बीसीसी रखना है तो मत रखिए। अगर रिप्लाई टू करना है तो यहाँ पे आपको ईमेल आईडी दे सकते हो, या फिर सीधा नो रिप्लाई लिख सकते हो। ओके, अब रिप्लाई टू क्या है कि जो भी यूज़र को मेल जाएगा आप चाहते हो कि वो आपको रिप्लाई वापस कर सकेगा। ओके, यहाँ पे क्या है, आप खाली एक्नॉलेजमेंट भेज रहे हो ना, तो ज़रूरत नहीं है। तो क्या करिए, नो रिप्लाई। ओके, यहाँ पर मैंने क्या किया, नो रिप्लाई। इसे मैं स्मॉल में लिख देता हूँ, नो रिप्लाई। तो यहाँ रिप्लाई टू में हमने नो रिप्लाई सेट कर दिया है। अब जो नेक्स्ट है वो है सब्जेक्ट लाइन। तो मैंने कहा कि यहाँ पे सब्जेक्ट लाइन और जो बॉडी है मेरे ईमेल का वो पहले से यहाँ पे लेके रखा हुआ है। ओके, तो जिसे मैं यूज़ करने वाला। तो मेरी सब्जेक्ट लाइन क्या है, कन्फर्मेशन वेबिनार रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली। तो यहाँ पे क्या, मैं कन्फर्मेशन ईमेल सेंड करना चाहता हूँ जिस भी यूज़र ने हमारा फॉर्म सबमिट किया है उसे बताने के लिए कि आपका जो वेबिनार है वो रजिस्ट्रेशन उसका सक्सेसफुल हो चुका है। ओके, देन यहाँ पे देखिए बॉडी मैसेज है। बॉडी मैसेज को मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे बॉडी में पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ें हमें चेंज करने की ज़रूरत है। तो कौन कौन सी चीज़ें चेंज करना है उसे बहुत ही ध्यान से देखिए। ओके, सबसे पहला क्या है, डियर यूज़र नेम। अब यहाँ पे क्या, हमें यूज़र नेम का नेम डालना है, राइट। तो हम क्या करेंगे, उसके नेम से उसको ग्रीटिंग देंगे कि डियर रामजोन या फिर डियर जो भी है, आकाश, कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पे डियर का मैंने क्या किया, यहाँ से यूज़र नेम डिलीट कर दिया है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, नेम पे क्लिक करेंगे। तो नेम पे क्लिक करने से देखिए जैसे मैंने बोला था क्या, टैग आ गया हमारे पास। ये क्या है हमारा, ये हमारा टैग है जो नेम है। ओके, ये टैग है, और उसका आगे का ये जो पार्ट है ना, ये हमें डिलीट करना पड़ेगा, नहीं तो क्या हो जाएगा, डियर नेम आकाश इस तरह से हो जाता तो वो प्रोफेशनल नहीं लगेगा, राइट। तो उसका हम क्या करेंगे, डिलीट करेंगे। तो अब ये कैसा होगा, डियर आकाश। तो जो भी नाम यूज़र ने डाला वो नाम यहाँ पे आएगा। अब उसके नीचे क्या है, देखिए क्या लिखा हुआ है, उसके नीचे लिखा हुआ है, अब उसके नीचे क्या लिखा है चलिए वो देखते हैं। तो उसके नीचे लिखा है, थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग फॉर आवर अपकमिंग वेबिनार शेड्यूल्ड फॉर डेट एंड टाइम। तो हमारे पास डेट एंड टाइम भी है, राइट। तो हमने क्या यूज़र का ऑप्शन दिया था ना कि आप वेबिनार का टाइम वगैरह चूज़ कर सकते हो। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो टाइम और डेट है उसको भी क्या करेंगे, इस तरीके से यहाँ से डिलीट करेंगे। और हमारा डेट टाइम कहाँ पे था, हमारा डेट टाइम था यहाँ पे वेबिनार टाइम पे, राइट। तो हमने क्या किया था, वेबिनार टाइम करके यहाँ पे क्या किया था, एक
पूरा सेटअप क्रिएट कर दिया था कि 4 हमने डेट और टाइम के ऑप्शंस दिए थे। तो यहाँ पे जो भी यूज़र ने डेट टाइम सेलेक्ट किया होगा उसे वही जाना चाहिए। तो यहाँ पे शेड्यूल्ड 4 पे आया मैं, और यहाँ पे वेबिनार टाइम, दैट्स इट। और आगे का जो वेबिनार टाइम है उसको हम क्या करेंगे, ओके, इसे मैं डिलीट कर दूंगा। तो अब देखिए हमारा मैसेज तैयार हो गया है। सबसे पहला ईमेल सेंड होगा उसके ईमेल आईडी पे, देन नो रिप्लाई जाएगा, देन कंफर्मेशन वेबिनार रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली, ओके। डियर जो भी नेम है यूज़र का, थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग फॉर आवर अपकमिंग वेबिनार शेड्यूल फॉर डेट एंड टाइम, जो भी डेट टाइम उसने चूज़ किया होगा। अब लास्ट पे देखिए यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आपका नाम डाल सकते हो, राइट। अब जैसे यहाँ पे डाल सकते हो आप, फॉर एग्जांपल मैं डाल सकता हूँ रामजन शर्मा, एग्जांपल ले रहा हूँ, पोजीशन ट्रेनर, ओके, गूगल फॉर्म एक्सपर्ट, जो भी आपका डेजिग्नेशन है वो डाल सकते हो। और यहाँ पे क्या कर सकते हो, आपका ईमेल आईडी डाल सकते हो, ओके, जैसे ramjivan@gmail.com, ओके। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, रिगार्ड्स वगैरह भी सेट कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, मेल पूरा सेट हो गया, ओके। अब इसे क्या कर सकते हो आप, सेव कर सकते हो, सेव एंड प्रीव्यू करेंगे हम। तो देखिए सेव एंड प्रीव्यू किया तो हमारे पास ये ऑप्शन है। अभी हमारे पास डेटा नहीं है, इसके लिए क्या हो रहा है, वो सेंड नहीं कर पाएगा, ये प्रॉपर जो प्रीव्यू है वो शो नहीं कर पाएगा। अब इसे हम क्या करेंगे, सेव एंड सेंड ऑल करेंगे। देखिए यहाँ पे सेंड तो नहीं करेगा, प्रीव्यू एंड सेंड ऑल करने जाएगा, लेकिन सेंड ऑल नहीं कर पाएगा क्योंकि उसे ईमेल आईडी वहाँ पे मिलने वाला नहीं है, क्योंकि कुछ डेटा है ही नहीं वहाँ पे, राइट। अब देखिए यहाँ पे देखिए आपके पास ऑप्शंस आ गए, कुछ ऑप्शंस रहते तो यहाँ पे आ जाते, ओके। ये क्या हो गया, हमारा पूरा जो सेटअप था ईमेल का पूरा डन हो गया, ओके। अब क्या करेगा, जैसे ही कोई भी यूज़र फॉर्म सबमिट करेगा उसे क्या होगा, देखिए यहाँ पे सबसे पहले केस नंबर असाइन होगा, और यहाँ पे क्या होगा, उसे कन्फर्मेशन ईमेल सेंड हो जाएगा। कब सेंड हुआ है, कौन से टाइम पे गया है, वो पूरी चीज़ें आपको मिलेगी यहाँ पे। और यहाँ पे क्या करूँगा, मैं ये जो फॉर्म है इसी को रिफ़्रेश करूँगा, ओके, और इसको मैं सबमिट करता हूँ एक बार। तो यहाँ पे मैं यूज़र इन्फॉर्मेशन डाल रहा हूँ अपना, ओके। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, जो मेरा ईमेल आईडी है वो डाल रहा हूँ, ईमेल आईडी डाल दिया। और यहाँ पे मैं डमी नंबर डाल रहा हूँ, एक डमी नंबर डाल रहा हूँ मेरा कोई भी। और यहाँ पे सपोज़ मैं फ्राइडे का लेना चाहता हूँ 11 बजे का, ओके, सबमिट। अब जैसे ही मैंने सबमिट किया, गूगल शीट में चलते हैं, देखिए अब यहाँ पे देखिए मेरा डेटा आ गया। अब यहाँ पे कंफर्मेशन भी दिखा रहा है कि जो मेल है वो सेंड हो चुका है। चलिए मैं क्या करता हूँ, जो मेरा जीमेल है जहाँ पे मैंने मेल भेजा उसे ओपन करता हूँ और देखता हूँ क्या यहाँ पे सच में मुझे वो मेल आया है क्या। तो राइट यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ और देखिए सबसे पहला मेल मुझे वही दिखा रहा है, कन्फर्मेशन वेबिनार रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, ओके। इस पर क्लिक करिए, ओके, क्लिक किया। अब देखिए यहाँ पे मुझे मेल दिख रहा है, इसे मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि पूरा देखने में आपको ईजी आसानी हो। अब देखिए यहाँ पे मैंने इसे बड़ा किया, अब देखिए क्या दिख रहा है, कन्फर्मेशन वेबिनार रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली, और डियर रामजन शर्मा जो मैंने नेम डाला था, और देखिए थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग फॉर अपकमिंग वेबिनार शेड्यूल फॉर थर्सडे 13 जून, यहाँ पे देखिए 13 जून का ये भी आ गया है, ओके। और देखिए वी आर लुकिंग फॉर योर पार्टिसिपेशन, और यहाँ पे मेरा क्या था, जो मेरा सिग्नेचर था वो भी यहाँ पे आ गया। तो ये क्या प्रॉपर वर्क कर रहा है। अगर मैं एक बार वापस और कोई फॉर्म सबमिट करता हूँ, फॉर एग्जांपल वापस सबमिट करते चलिए, और यहाँ पे डाल देता हूँ मैं राज डालता हूँ, ओके, राज डालता हूँ। चलिए यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं दूसरा ईमेल आईडी डाल देता हूँ। यहाँ पे मैं दूसरा ईमेल आईडी डाल रहा हूँ, ओके। ये मेरा आउटलुक का ईमेल आईडी है, तो चलिए इस पर देखते हैं एक बार, ओके। और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ थर्सडे 4 बजे का, ओके, सबमिट। अब मैं क्या करता हूँ, जो आउटलुक है मेरा उसे ओपन कर लेता हूँ, आउटलुक ओपन किया मैंने। अब वेट करते हैं यहाँ पे मुझे मेल आया है क्या, इसे फुल स्क्रीन करता हूँ, इनबॉक्स में जाएंगे हम, ओके। ये कनेक्ट हो रहा है, देखिए सबसे पहला मेल मुझे वही मिला है, क्या मिला है, डियर राज, गॉट इट, डियर राज थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग फॉर अपकमिंग वेबिनार शेड्यूल फॉर थर्सडे 13 जून एंड 4 PM। तो देखिए प्रॉपर वर्क कर रहा है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आपका सेटअप क्रिएट कर सकते हो, राइट। तो हमने देखा कैसे हम एक गूगल फॉर्म क्रिएट करेंगे, देन उसको गूगल शीट से कनेक्ट करेंगे, देन गूगल शीट से हमने क्या किया, फॉर्मूले का यूज़ किया, और जो एक्सटेंशन है फॉर्मूले उसका यूज़ करके हमने क्या किया, मेल्स को सेंड किया। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, जहाँ पे हमने देखा कि कैसे हम एक ऑटोमेटिक ईमेल सेट करेंगे गूगल फॉर्म में, जैसे कोई यूज़र हमारा फॉर्म सबमिट करता है। सो गाइज मुझे उम्मीद है आज का वीडियो आपको काफ़ी स्पेशल लगा होगा। स्पेशल लगा तो लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इसी तरह की अमेजिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियोस मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा। तब तक के लिए टेक केयर, सी यू सून।